राजीव जी के पास जा रहा हूं। 150 सांसद निलंबित होते हैं विपक्ष के, और तब तो आप भी वहीं थे, उन्हीं के साथ थे, और निलंबन वापस हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि यही वो लोग हैं जिन्होंने लोकतंत्र का चीरहरण किया। आज भी उनसे पश्चाताप करने के लिए कहा जा रहा है जो निलंबित हुए। देखिए, अगर 1951 और 1952 के बीच लोकसभा का जो सफर है वो शुरू हुआ, 72 वर्ष पूरे होने जाते हैं, 73वें वर्ष में हम लोग प्रवेश करें। अनेक सत्र, कभी हम विपक्ष में होते हैं, कभी कोई और सत्ता पक्ष में होता है। ये सिलसिला है, और अपनी बातों को रखने के लिए संसद के मानकों का, आचार संहिता का उल्लंघन पूर्व में होता रहा। सवाल ये है, आज ये प्रासंगिक क्यों है? ये कहीं तो रुके। ऐसे भी ये जिस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये अंतरिम बजट है, और 2021 की जो बड़ी 2021वीं शताब्दी की जो बड़ी चुनौतियां हैं, जो आर्थिक, जो हम कह सकते हैं कि बड़े जो हम अर्थव्यवस्था को लेकर के जो एक बड़ी छलांग की अपेक्षा आज देश कर रहा है, जी, निसंदेह उसमें भारतीय बजट की अहम भूमिका होगी। ठीक है, ये कुछ महीनों के लिए बजट होगा, लेकिन हमारा ये मानना है कि पक्ष और प्रतिपक्ष को ये जरूर मंथन करना होगा कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण जो एक हम कह सकते हैं कि संसद का अर्थ है, इससे एम्पावर्ड कोई बॉडी नहीं हो सकती है जो भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर भारत के तमाम मसलों का समाधान ढूंढने का फोरम है जी। और यहाँ अगर सकारात्मक विचार विमर्श के जरिए इसका समाधान हम कर सकते हैं, नियमों और जो आचार संहिता है उसका सम्मान करते हुए हम आगे अगर बढ़ते हैं, तो निसंदेह ये आदर्श स्थिति होगी। उन्होंने जो भी शब्द कहे हैं उसको उसी संदर्भ में मैं लेता हूं। लेकिन राजीव जी, थोड़ा चर्चा का दायरा बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने तो आज एक किस्म से चुनाव का नतीजा डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो पूर्ण बजट नहीं है, लेकिन चुनावों के बाद पूर्ण बजट भी हम ही पेश करेंगे, दावा था। अब देखिए, सवाल है कि चुनाव शुरू होने के पहले ही अगर विपक्ष हार गया तो प्रधानमंत्री जी ने गलत बात क्या की? अब ये लक्ष्य जो 400 पार की बातें कही जाती थी, ये अब असंभव नहीं है। और इंडिया गठबंधन चुनाव शुरू होने के पहले पूरे देश में लड़खड़ा गया, हालत जर्जर है, साथी असमंजस में है, कई वैचारिक प्रतिबद्धताएं उन्हें बांधे रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो आने वाले कुछ दिनों में तस्वीर है और जो अब तक स्पष्ट है, बंगाल जितना कुछ भी टीएमसी बोले, लेकिन हम 42 सीटों पर लड़ेंगे, तो फिर उस अलायंस का मतलब क्या होगा जिसमें लेफ्ट नहीं होगा, कांग्रेस नहीं होगा। पंजाब में उस अलायंस का मतलब क्या होगा जहां आप होगी, वहां कांग्रेस अलायंस में नहीं होगी। अगर केरल को देख लें तो कांग्रेस अलग लड़े और लेफ्ट अलग लड़े, तो मुझे नहीं लगता है इस अलायंस का कोई मतलब नहीं रह गया है। ये आप समझ गए थे क्या होने जा रहा है चुनाव में, इसलिए मौके पर इधर आ गए? देखिए, ये मौके की बात नहीं है। अगर आप देखिए तो 5 राज्यों के जब चुनाव हो, उस दौरान नीतीश कुमार जी ने पहली बार कहा था कि कांग्रेस, उनके कहने का अभिप्राय यही था कि कांग्रेस ने इंडिया अलायंस को ठंडे बस्ते में डाल दिया है जी, उनकी कोई बैठक नहीं होगी है। और ये सच है कि आपके पास कुछ महीने थे उस समय, आपके पास एक, चूंकि आप देश की दूसरी बड़ी पार्टी, आपके पास लोग थे, आपके पास नेता थे, एक साथ समानांतर कोशिशें दोनों दिशाओं में हो सकती थी। आप चुनाव भी लड़ते, इंडिया गठबंधन की बैठकों को भी सिलसिलेवार तरीके से आप करते। अच्छा, ठीक है।